राधे राधे भक्तों, आज देवशयनी एकादशी है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए देवशयनी एकादशी की कथा सुनते हैं। बोलो विष्णु भगवान ने की जय। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इसलिए हे नारद, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि धर्म कार्य भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा होती है और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मानदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, जिससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ सकता है? इसके कारण का पता मुझे बताइए। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में
एक शुद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा को भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चले आए और उन्होंने विधि पूर्वक अपनी प्रजा और मंत्रियों के साथ पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। अब जानते हम एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण और एकादशी का महत्व, पूजा विधि, ये संपूर्ण जानकारी आइए अब जानते हैं। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होकर 6 जुलाई की शाम 9:14 पर समाप्त होगी और इसका पारण का समय है 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए इसकी पूजा विधि बताते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जा सकता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। झूठ ना बोलें, चुगली ना करें। अब आइए पूजा सामग्री के बारे में भी बता देते हैं। श्री विष्णु जी का चित्र या मूर्ति। पूजा में पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्टान आदि चीज़ों से पूजा करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वो आपके समस्त कष्ट दूर करें और अंत में क्षमा याचना करें कि भगवान जो कुछ हमसे बनती आया, जो कुछ हमारे समझ में आया, वो हमने हमारे मन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सभी चीज़ अर्पण कर दी है। आप इनको स्वीकार करो और हमारे व्रत का फल हमें प्रदान करो। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, ये थी पद्मा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी? कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप इनका लाभ उठा सकें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।